औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम सूबा पंजाब के मुतल्लिक़ बात करेंगे। वो इसलिए कि सूबा पंजाब के अंदर बेरोज़गारी का सैलाब आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जिसके अंदर मेरे पंजाबी बह चुके हैं, बल्कि बह रहे हैं। वो कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से 1,24,000 रूरल हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन, महकमा हेल्थ के मुलाजमीन फारग हो गए, जिसके अंदर कंट्रैक्ट के भी मुलाजमीन थे और मुस्तकिल भी मुलाजमीन थे। डॉक्टर थे, चौकीदार थे, डिस्पेंसर थे, बेशुमार महकमा हेल्थ के मुलाजमीन। 1,40,000 वो फारिग। इससे पहले वाटर मैनेजमेंट के 40,000 मुलाजमीन फारिग। वो बेचारे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर धरना के लिए गए थे, लेकिन मार खा के वापस आ गए। इसी तरीके से 1,40,000 के करीब महकमा तालीम के मुलाजमीन, टीचर सीटें डिमालिश कर दी गई। इसी तरीके से मौजूदा बजट के अंदर 12,000 पंजाब के तालीमी अदारे, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल आउट ऑफ सोर्स करने की मंजूरी मिल गई है। बजट के अंदर वो मंजूरी मिल गई है और इसमें कम अज़ कम 2,65,000 टीचर ये फारिग हो चुके हैं, फिज़िकली फारिग हो चुके हैं। और इसी तरीके से फिर क्या हो रहा है? इमरान खान के दौर में पंजाब के अंदर 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना कर दी गई थी, जो कि एक मियाँ वाली, अटक, डीजी खान और एक लई और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान ये 4 बना कर दी थी कि और गरीबों का बच्चा और माँ का मुफ्त इलाज था, तमाम बीमारियों का मुफ्त इलाज था। और आने वाले मरीज़ के वारिस, लोकेट अटेंडेंट, उनका खाना भी फ्री था, मेडिसन भी फ्री थी। और हर शोबा के 2-2, 4-4 कंपिटेंट स्पेशलिस्ट मौजूद थे। तो वो भी 4 बंद हो चुके हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट की कंपनी, अपनी बनाई हुई कंपनी, जो रूरल हेल्थ सेंटर चला रही थी, वो जब रूरल हेल्थ सेंटर कुछ मुख्तलिफ NGOs को मुफ्त डोनेट कर दिए गए और बाज़ को बंद कर दिया गया, और उस एजेंसी को भी, कंपनी को भी, गवर्नमेंट की अपनी बनाई हुई थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। तो वो चूँकि 4 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी वो चला रही थी, तो इस वक्त 4 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल फ़ज़ा में हैं। इसका कोई वली वारिस नहीं है। इससे पहले ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इंडस वेलफेयर फाउंडेशन कराची वो चला रही थी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से हेल्थ के अदारे हैं जो कि वो कराची में ख़ास तौर और सिंध के अंदर वो चला रही थी। तो ये 4 अदारे भी उनको दिए गए थे। उसको फारिग किया गया था। निगरान दौर हुकूमत में इंडस वेलफेयर फाउंडेशन को मोहसिन नकवी साहब ने फारिग कर दिया था। तो फिर क्या हुआ? और उनकी काबीना में ये भी फैसला हुआ था कि इन हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बंद कर दिए जाए, और फिर यहाँ से जो सामान है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जाए। बहरहाल ये भी एक लंबी स्टोरी है। कहने का मकसद ये है कि ये बेरोज़गारी का सैलाब, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ, जो सबसे बड़ा रोज़गार का वसीला था वो हेल्थ था, और सबसे बड़ा वसीला था वो तालीम का महकमा था, जहाँ पर लाखों के हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिलता था, वो बंद हो चुका है।
तो मेरे पंजाबियों, ख़ास तौर वालदैन जिनके बच्चे आज मैट्रिक कर चुके हैं या मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है, वो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? आप प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे भेजते हैं, लाख रुपए की फ़ीस पेट काट के अदा करते हैं, और फिर एफएससी करने के बाद आजकल तो डॉक्टर भी बेरोज़गार हैं और बाकी इंजीनियर भी बेरोज़गार हैं। इंजीनियर तो सब्जियों की रेहड़ी लगा रहे हैं, किराने की दुकानें बना रहे हैं, बिजली की दुकानें बना रहे हैं। तो इसलिए ये सारा मुस्तकबिल तारीख हो चुका है, तालीम पर पैसा ज़ाया हो रहा है। जो वालिदैन पेट काट के तालीम के लिए अपने बच्चों और बच्चियों पर खर्च करते हैं वो ज़ाया। इस वक्त भी लाखों से भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, एमफिल, पीएचडी, ये सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं, और बीएस तो बेशुमार हो गए। वो घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए रोज़गार नहीं है, और मज़ीद रोज़गार बंद कर दिया गया है। ये इस कौम पर अल्लाह ताला का कोई अज़ाब है। पंजाबियों, अपने उलमा के पास जाओ, मशवरा करो उनसे कि हमसे कौन सी गलती हो गई है कि हमारे बेरोज़गारी का ये सैलाब आ गया है। गुर्बत अफलास में पहले भी हम धंस चुके हैं, रोटी लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रही। 18-18, 20-25 हज़ार के मुलाजमीन, वो छोटे मुलाजमीन, और इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये निजी सतह पर हेल्थ का महकमा हम चलाएंगे। इसी तरीके से कहते हैं कि ये तालीमी अदारे पैफ की मार्फत हम चलाएंगे। वो कैसे? वो ठेकेदार होगा, बच्चे फ्री होंगे, और टीचर जो होंगे वो दिहाड़ी पर होंगे, और उनकी पे कितनी होगी? 18,000, 20,000, 25,000 से सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी तनख्वाह हो, क्योंकि पैफ के तालीमी अदारे बढ़ रहे हैं। तो मेरे पंजाबियों, आप पर कोई अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। इससे बचने के लिए तदबीर करो, गौर व फिक्र करो। अल्लाह पाक जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि गौर व फिक्र करो, सोचते क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने झुझला कर फरमाया है कि सोचते क्यों नहीं, गौर व फिक्र करो। जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से आपके दिमाग के अंदर वो पॉजिटिव सोच पैदा कर देता है। जो सोच पर आप चलते हैं तो आपके रिज्क में भी फरावानी हो जाएगी, आपकी जो आपका इलाका है वहाँ भी अमन कायम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हमारे गरीबों के बच्चे तालीम हासिल करने के बाद कहाँ जाएंगे? तो मेरी तमाम पंजाब के वालिदैन से गुजारिश है कि अगर बच्चे आपके प्राइवेट तालीमी अदारों में जाएंगे, लाखों खर्च करेंगे, आप अपना पेट काट कर उन पर खर्च करेंगे, तो ये आपका मुस्तकबिल तारीक होगा, पैसा आपका ज़ाया हो रहा है। बेहतर ये है कि आप लोग मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को स्किल दें, वोकेशनल टेक्निकल कॉलेजों में भेजें, टेक्निकल कॉलेजों में 3 साल डिप्लोमा है वो कराएं, ताकि वो उसके हाथ में कोई स्किल तो आ जाए, और फिर पाकिस्तान से वो चला जाए। बाहर बड़ी डिमांड है, ये स्किल की बाहर बहुत बड़ी डिमांड है। तो इसलिए ये एफएससी, अब लड़के के नंबर हैं जनाब, मैट्रिक में कितने नंबर हैं? 600, 700, 500, 700, 800, और उसके माँ बाप कहते हैं कि ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे पंजाबियों, अपने हाल पर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो और गौर व फिक्र करो, वरना तुम्हारा निशान भी बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तानियों, बिलखसूस पंजाबियों, अस्सलाम वालेकुम।